नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। यूं तो 24 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और नए नए दांव पेच चलकर खेला करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। लेकिन अब अखिलेश भाजपा को कड़ी टक्कर देने के मूड में लग रही हैं और बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। 2024 के लिए अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोहियावादी और अंबेडकर वादियों के साथ हिंदुत्व के पक्षधारों को भी जोड़ने निकले हैं अब अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव बीजेपी के अयोध्या कार्ड की काट ढूंढने निकल पड़े हैं और इसके लिए फर्स्ट स्टेप प्लान भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल नैमिषण्य धाम से समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन की शुरुआत करने वाली है। बीते दिनों एक हफ्ते से लगातार संगठन और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अखिलेश यादव ने चुनावी जो उनकी रणनीति है वो तैयार करने में जुटे हैं। उसको लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया गया है और सपा नैमिषणा में 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करने जा रही है। अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां हवन पूजन कर शिविर और चुनाव की आगामी तैयारियों की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक जानकार ये मान रही हैं कि बीजेपी के अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ ही हार्ड हिंदुत्व के बीच सपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का आगाज करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। एक बार सपा के 2024 लोकसभा के चुनावी एजेंडे के 5 बिंदुओं को समझते हैं। वो क्या पूरे जो एजेंडा है जिस पर अब समाजवादी पार्टी भाजपा को काट उसकी ढूंढने के लिए निकली है। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में जहां अयोध्या, काशी और मथुरा है, वहीं सपा ने नैमिषण्य धाम को राजनीतिक चुनाव स्थल के रूप में चुना है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से स्वर्ण वर्ग के वोटर्स जो हैं वो सपा से नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में शहर के अलावा ग्रामीण स्तर में भी प्रचार किया, जहां बीजेपी लगातार हार्ड हिंदुत्व के साथ पसमानदा समाज के मुसलमानों पर भी भरोसा जता रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम दलित के अलावा अब ब्राह्मण वोटर्स को भी रिझाने के लिए नैमिषण्य की स्थली को चुन लिया है। फिलहाल प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने का तरीका सिखाया जाएगा। मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं को बूथ तक से आने सहित बूथ प्रबंधन का मंत्र भी है जो वो 2 दिवसीय दिनों में यहां दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी जो है वो चित्रकूट से ही की थी। नैमिषण्य की अगर हम बात करें तो यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी और सीतापुर की चोहरी में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीट है। यहां सपा के पास इसमें से सिर्फ 1 विधायक है। बीजेपी 4 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीटों पर यहां काबिज है। दोरहरा, मिश्रिक और सीतापुर और मोहनलालगंज लोकसभा सीट जो है आती है। और सपा के वरिष्ठ नेता ने बताया है कि प्रमुख रूप से अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूथ मैनेजमेंट और सेक्टर वाइज जो है वो पदाधिकारियों को कमान जो है सौंपी जाएगी और उनकी चयन की प्रक्रिया जो है वो भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर कैसे कार्यकर्ता मजबूत, इस विषय पर प्रमुख रूप से वो काम करेंगे। अभी से तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। अगर हम बात करें सियासी नजरिए से तो सीतापुर जिला 3 लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में सिर्फ 1 पर ही समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अन्य पर यहाँ भाजपा है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटें जो है वो सीतापुर लोकसभा, हरगांव और माहौली विधानसभा क्षेत्र, धोरहरा लोकसभा क्षेत्र में है। और इसी की अगर हम बात करें इसी तरह मिश्रिक भी लोकसभा में यहाँ की मिश्रिक विधानसभा के अलावा हरदोई की मलालवा, संडीला और बालामऊ और कानपुर की बिल्होर विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। ऐसे में हर बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाकर सीतापुर ही नहीं आसपास के जिलों को भी जोड़ने की जो है अखिलेश यादव कोशिश कर रही हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रही है, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है, वो ये है कि युवा 30 से 40% लोकसभा की कुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, जिस पर 2014 के बाद समाजवादी पार्टी जीती है। यही नहीं, 2014 से पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ कभी नहीं जीती।
यहाँ कभी जीत हासिल नहीं की। उसके बाद सूत्र ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में न सिर्फ दलित, यादव और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि ब्राह्मण को भी टिकट देकर मजबूत हिस्सेदारी देने की जो योजना है वो बना रही है। वहीं अब भाजपा को संविधान विरोधी बताते हुए लोहियावादी और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने में अब अखिलेश यादव जुट गए हैं। दलितों और अति पिछड़ों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करीब 38% मत हासिल करने वाली पार्टी अब 40 से 45% मत पर का जो लक्ष्य है वो लेकर अब आगे बढ़ रही है। संयोजक और पूर्व विधायक जो है रामपाल यादव ने यह बताया कि पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने के कारण यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो निमिष न दिया गया है, और यही वजह है कि अब भाजपा के अंत के लिए भी समाजवादी पार्टी यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। शिविर शुरू होने से पहले 151 वेदी पर बैठकर यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेता जो है वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे, और वो ललिता देवी मंदिर भी पहुंचेंगे जहां देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। 3000 बूथ कमेटी सदस्य सहित 5000 लोग कार्यक्रम में बताया जा रहा है हिस्सा लेने वाले हैं, और वरिष्ठ नेताओं से 2 दिन वहीं रहने की अपील भी अखिलेश यादव ने कर ली है। जहां नैमिषारण्य में पूजन अर्चना करने के बाद जो है अखिलेश यादव इस बात के खंडन की भी कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है और हिंदू प्रतीक चिन्हों से कि समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी सफाई पेश करेंगे। और सपा अध्यक्ष ने अपने प्रवक्ताओं से भी ये कह दिया है कि धार्मिक मामलों में सतर्कता बरते और किसी को भी आहत ना करे। अखिलेश यादव ने नेताओं को धार्मिक टिप्पणी को लेकर सख्त हिदायत देते हुए सोशल मीडिया पर भी धार्मिक बातें लिखने से साफ साफ मना कर दिया है। वहीं अब जिस तरीके से MY फैक्टर पर लगातार अखिलेश यादव काम कर रहे थे, अब अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण कार्ड माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति अब 24 से पहले कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी भी देखिए जिस तरीके से जाट वोटर्स उनका पक्का वोट बैंक माना जाता है, अब जयंत चौधरी भी अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा दांव जो है ये अखिलेश यादव का माना जा रहा है ब्राह्मण कार्ड खेलना। देखना दिलचस्प होगा कि इस वाली रणनीति से अखिलेश को 24 में कितना फायदा पहुंचता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।